सपने वो नहीं है जो नींद में आए, बल्कि सपने तो वो हैं जो नींद आने ना दे। छोटे से गांव रतनपुर में एक लड़का रहता था, अर्जुन। साधारण सा परिवार, साधारण स्कूल, लेकिन असाधारण सपने। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थी। गांव में हर कोई उसे बावला अर्जुन कहता था, क्योंकि वह हमेशा आसमान की बातें करता था। मैं एक दिन पायलट बनूंगा। लोग हंसते थे, ताने मारते थे। अरे बेटा, पायलट बनने के लिए अंग्रेजी चाहिए, पैसे चाहिए, शहर का स्कूल चाहिए। अर्जुन चुपचाप से सब कुछ सुनता रहता और एक ही जवाब देता, मुझे बस उड़ना है। अर्जुन का स्कूल टूटी छत वाला था। कंप्यूटर तो दूर, वहाँ बिजली भी रोज नहीं आती थी। किताबें भी पूरी नहीं होती थी, लेकिन अर्जुन के पास कुछ था, और वो था जज्बा, लगन, वो सपना जो हर रात उसकी आंखों में चमकता था। क्लास 10 में उसने अपने ज़िले में टॉप किया। उसके बाद उसे शहर के सरकारी कॉलेज में दाखिला मिला। घर की हालत अच्छी नहीं थी, तो अर्जुन ने कॉलेज के साथ एक दुकान में काम करना शुरू किया। सुबह पढ़ाई, दोपहर में दुकान और रात को लाइब्रेरी, यही उसका दिनचर्या बन गया। एक दिन कॉलेज में पायलट ट्रेनिंग के लिए एक सेमिनार हुआ। अर्जुन ने पूरी लगन से उसमें भाग लिया और उसे पता चला कि पायलट बनने के लिए एक खास परीक्षा, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस एग्ज़ाम पास करनी पड़ती है। उस परीक्षा के लिए अंग्रेजी, फिजिक्स और गणित में गहरी पकड़ होनी चाहिए। अर्जुन ने तय किया कि वो खुद ही तैयारी करेगा। उसने पुरानी किताबें खरीदी, यूट्यूब पर फ्री लेक्चर देखे। जहाँ कुछ समझ नहीं आता वहाँ अपने प्रोफेसरों से मदद मांगता। पहली बार जब उसने सीपीएल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, वो फेल हो गया। कुछ देर के लिए उसके सपने जैसे बिखर गए। उसे लगा शायद लोग सही कहते थे, हम जैसे गांव के लड़के कभी पायलट नहीं बन सकते। लेकिन तभी उसे अपने पिता की एक बात याद आ गई, गिरना तब तक हार नहीं होती जब तक तुम खुद उठने से मना ना कर दो। अर्जुन ने फिर से तैयारी शुरू कर दी, इस बार और मेहनत से। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना, दिन में काम करना और रात में खुद को मोटिवेट करते हुए फिर से पढ़ाई करना। उसकी आंखों में एक लक्ष्य था, उड़ान। दूसरी बार जब उसने परीक्षा दी, वो पास हो गया। उसे एक फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन मिल गया। लेकिन फीस सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और फीस थी 25 लाख रुपए। इतने पैसे आते कहाँ से? पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने क्राउड फाउंडिंग प्लेटफॉर्म पर अपनी कहानी साझा की, वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर अपनी यात्रा को दिखाया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और जुनून ने हजारों लोगों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे लोग उसकी मदद करने लगे। कोई 500 रुपये भेजता और कोई 1000। कुछ एनआरआई भारतीयों ने भी मदद की और 6 महीने के भीतर अर्जुन ने अपनी फीस जुटा ली। फ्लाइंग स्कूल में भी अर्जुन का संघर्ष जारी रहा। वो तकनीकी शब्दों से जूझता रहा, लेकिन सीखता रहा। क्लासमेट्स मजाक उड़ाते, गांव से है क्या, क्या प्लेन उड़ाएगा तू? लेकिन अर्जुन सिर्फ मुस्कुराता और कहता, मैं उड़ने के लिए ही आया हूँ। 3 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद अर्जुन को पहली बार जब प्लेन उड़ाने का मौका मिला, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, माँ, पापा, मैं उड़ रहा हूँ। आज अर्जुन एक कॉमर्शियल एयरलाइन में पायलट है। जब भी उसका प्लेन गांव के ऊपर से गुजरता, वो एक नज़र नीचे जरूर देखता। वही खेत, वही मिट्टी, वही लोग जिन्होंने कभी कहा था, तू पायलट नहीं बन सकता। पर आज पूरा गांव गर्व से कहता है, देखो, हमारा अर्जुन उड़ रहा है। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अगर आपके अंदर सच्ची लगन, मेहनत और जिद है ना, तो आप किसी भी ऊंचाई तक आराम से पहुंच सकते हैं। मुसीबतें हर किसी के जीवन में आती है, पर जो लड़ना जानता है वही इतिहास बनाता है। अर्जुन की तरह उड़ो, सपनों के पंख लगाकर, क्योंकि उड़ान ज़मीन से नहीं, हौसलों से भरी जाती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।